हालेलुया। हाँ जी, हाँ, बुराई सबको नष्ट कर देती है अंकल, इंसान को खत्म कर देती है बुराई। तो जब वो किसी की बुराई करेगा तो हाँ, उसने बताया था बस सुबह उठ के सुबह आग की तरह फैलती बुराई फिर। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक उन्माद में, आत्मिक अनुवादों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक चीजों में क्या करो, भरे रहो हमेशा। आज देखो मेरे से जितने लोग मुझसे बात करते हैं फोन पर, ज्यादातर जितने भी लोग बात होती है, मैं उनसे वही कहता हूँ, मैं ना बिल्कुल संसार से अलग हो जाओ। मैंने कहा आपने मुझे देखा मेरी बातें कैसी होती है? वो कहता हाँ पास्टर जी, आपने कभी ऐसी बात नहीं बोली जो संसारिक हो। सारी बाइबल से बातें होती हैं, है ना, क्योंकि हम संसार की अगर एक बात हो गई तो बस वही बात है, इसकी उसकी और उसकी और इसकी, फिर बातें ही बातें बढ़ती चली जाती है। वो उसकी बुराई करने लग जाएगा, वो उसकी बुराई करने लग जाएगा, है ना। तो हमें पता है हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, और परमेश्वर तुरंत स्मरण कराता है कि भाई ये बुराई कर रहा है, चुप कर, इसको अपने मुंह को बंद कर, इसको बुराई से रोके रख, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। और आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। ये नहीं कि आज टेंट लगाने का मन नहीं कर रहा तो मैं आ नहीं आ रहा, या जा रहा हूँ, या दरी बिछा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, भागने में लगे पड़े। जो काम तुम्हारा जो करना है उसको विश्वास के साथ करना है। और ये काम इनका नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये काम इनका नहीं है कि आप सोच रहे कि भाई आशु तो है, ईशु तो है, नहीं, ईशु तो है ही नहीं, आशु है और ये विनय है और ये अंकित है, तो सुबह 3-4 जने थे, और ये क्या नाम है उसका, आदित्य है, कोई सोच रहे भाई ये है करने वाले, कोई बात नहीं ना। जब तुमको लगता है कि हमें भी करना चाहिए, ये परमेश्वर की ओर से। आपको पता जब हम परमेश्वर के काम करते हैं ना, तो भाई हमारी आर्थिक स्थिति सुधरना स्टार्ट हो जाती है, हमारी बीमारियां खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, हम कर्जे से छुटकारा पाने लगते हैं, हम बीमारियों से आजाद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए, लेकिन विश्वास के साथ नहीं। मैं परमेश्वर के भवन में काम करूंगा या करूंगी, मैं अपने भवन, हम तो अपने भवन को, अपने घर को बहुत अच्छा सजाते हैं, लेकिन यार परमेश्वर के भवन नहीं, मैं करूंगी वहां पे, किसी से नहीं हो रहा, मैं करूंगी जाके। अलग अलग दिखना चाहिए हमारा परमेश्वर का भवन। हालेलुया। आज हम अपने घरों को तो बड़े अच्छे से सजा रहे, संवार रहे, लेकिन वचन क्या कहते हैं, तुमने मेरे भवन को डाकू की खो बना रखी। हालेलुया। और आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में क्या कह रहा है, नित्य लगे रहो। प्रार्थना अगर कह रहा है, ये देखो पौलुस समझा रहा है। कौन पौलुस? जो आतंक मचा रखा था, जिसने मसीहत पे, मसीह के लोगों को मारता था, पीटता था, उनकी जीना हराम कर रखा था उसने। आज वो व्यक्ति लिख रहा है इस वचन को, और क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। वो समझा रहा है, जबकि वो कलेश मचाता था, आज वो कह रहा नहीं यार कलेश में स्थिर रहो। और प्रार्थना में नित्य रहो। जो प्रार्थना से कोसों मील दूर था, जो प्रार्थना से चिढ़ता था कि भाई ये कैसे प्रार्थना करते हैं, ये ईसाई बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि आशा में स्थिर रहो, है, कलेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वो कह रहा, देखो वो व्यक्ति कह रहा है जो प्रार्थना से कोसों मील दूर था, वो कह रहा प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, है ना। आज देखो, देखते हैं लोग क्या भाई पास्टर के पास नहीं, मेरी तरफ से पास्टर जी मेरी तरफ से, है ना, करते हैं। और अब से नहीं, आप लोग बहुत पहले से भी कर रहे, डैडी के टाइम से आप, क्योंकि आपको देखो वचन कहता है ये, है ना, कोई दास अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, ये परमेश्वर देखता है, इसको जरूरत है तो जरूरत है, जरूरत है तो जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है बेटा कोई बात नहीं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है। वाकई मैं टेंशन नहीं लेता किसी बात की, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मैं टेंशन लूंगा तो परमेश्वर कहेगा बेटा कहां रहा तेरा विश्वास। हालेलुया। आज हम वचन को पढ़ रहे हैं ना, तो समझो क्या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन।
पढ़ेंगे इसको दोबारा। पवित्र लोगों, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पुनाई करने में लगे रहो। अब देखो वो क्यों कह रहा पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, जो कुछ आवश्यक उसमें उनकी सहायता करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र लोगों को ही क्या करता था? मारता था, फोड़ देता था। वो पवित्र लोगों को ही मारता था वो। आज देखो वही वचन में लिख रहा है, वही परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, वही समझा रहा है कि नहीं यार ये सब चीजें बेकार थी, मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया, बट तुम ऐसा मत करना, तुम अपने घरों में कलेश मत करना, क्योंकि जो तेरा पति है वो तेरा सिर है और जो उसका सिर है वो मैं हूं। इसलिए कलेश बिल्कुल मत करो, अपने मुंह की चौकसी कर लो, ताकि हम परमेश्वर के उस वचन को पूरा करें जो उसने हमसे कहा। हालेलुया। और अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने देखो वो कह रहा है, देखो पौलुस क्या कह रहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। अबे तूने कितना सताया लोगों को, भूल गया? लेकिन क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने छुआ। परमेश्वर ने उसको छुआ और छू के फिर उसे क्या करा? अपना बना लिया, उसे चुन लिया उसको फिर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी चुनना चाहता है, लेकिन आप आज किसकी सुन रहे हैं? तीसरे मनुष्य की सुन रहे हैं, है ना? और तीसरा मनुष्य कौन है? और तुम्हारा फैमिली मेंबर, कि तूने अपने को ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने फलाना, तूने ढिमकाना। हालेलुया। और अपने सताने वालों को आशीष क्या? अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। आज लोग क्या हो रहा है? अपना कोई काम हमसे कोई अगर कोई हमारे पास है व्यक्ति है, हम काम कर रहा हमारे पास, कोई उसने काम गलत कर दिया, जैसे ढंग से नहीं होता, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, जो घर में होममेड होती है ना, जो वर्कर होती है, अगर कोई गलत काम हो जाए, हे तूने यहाँ से सही से नहीं किया, हे तूने झाड़ू पलंग के नीचे से झाड़ू नहीं निकाली, खुद तो बैठी हुई है उस पर चढ़ के, हैं ठीक ठुंड पे चढ़ के बैठी हुई है, और यहाँ पे कह रही है सर्दी में आके तू करके देख, पता चल जाएगी तेरे को। ऐसे मन में बोलती है वो। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मैं बोलूंगी मेरी नौकरी चली जाएगी, है यही होता ना, मन में बोल सकती है वो, और बोलती होगी, है ठंडे ठंडे पानी में काम करवा रही है, दिमाग खराब कर रखा बुढ़िया ने तो मेरा। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब मत दो। आज तुम्हारा लेवर, तुम्हारा जो तुम्हारी लेवर है, उसको कभी गलत मत बोलो। जो तुम्हारी लेवर है उसी से तुम मालिक बने हो, उसी से तुम मालिक बने हो। गुस्सा करो पर पाप मत करो, उनको समझाओ। अगर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपो, पर तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। अभी जैसे अभी स्टार्टिंग में आके मैंने बोला कि शोक मनाने वालों के साथ क्या करना चाहिए? शोक मनाना चाहिए। देखो वही वचन में है, क्या? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। और आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। परंतु जो दीन लोग है ना, उनके साथ संगति रखनी चाहिए हमें। नहीं, उनके साथ बिल्कुल मत रखो जो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत क्रोध कर लेते हैं, क्योंकि वो क्रोध में क्या करता है? अपना नुकसान करता है, साथ में तुम्हारा भी नुकसान करेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। देखा क्या कह रहा? बुराई के बदले बुराई मत करो। बारी बारी समझाया जाता है बुराई मत करना। कोई कुछ कह रहा है, उसे बोलने दो, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम गलत नहीं हो तो उसे करने दो बुराई, अगर तुम गलत हो तभी तुम बोलोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम गलत होगे ना, तभी तुम उसको पलट के जवाब दोगे। अगर कोई तुमसे कहे कि तू चोर है, मैं तो चोरी करी नहीं, बोलते रहे तू भाई, चुप रहो। जब है नहीं तो क्यों बोले हम, है कि नहीं? न्याय करना परमेश्वर का काम है। तुरंत अपना दूत भेज देगा और क्या भाई कैसे बोल रहा है, वो अपना खुद ही निपटा लेगा उसको। और बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जो क्या कह रहा? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, है ना? जो भली बात है ना उसकी चिंता नहीं करते, बुराई की चिंता करते। नहीं भाई इसको बतानी बहुत जरूरी, अच्छी बात नहीं बताएंगे, बुरी बातें बताने में यतन में लगे रहेंगे। नहीं बतानी मैंने, बुराई करने में ऐसा इतना मजा आता है, अच्छी बातें नहीं बताई जाती।
लेकिन अभी जो किस दिन के उपवास चल रहे हैं उनमें आपको वही सिखाया जा रहा है, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना। जो कर रहा है वो आशीष को पा रहा है और वो अपनी लाइफ में देख भी रहा है। हालेलुया। और तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। देखा क्या कह रहा है, बदला मत लो, है ना। चाहे कोई भी कुछ कर रहा है, चाहे तुम्हारा आदमी तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ कह रही है, मत बोलो, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। या तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बोल रहा, बोलने दो उसे, क्योंकि न्याय करना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। उसके हाथों में सौंप दो। उत्तम न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हाँ देखा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अब देखो, बदला यानी जिससे लड़ाई होगी, परमेश्वर उसके बारे में बता रहा। अगर तेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तू कुछ मत बोल भाई, तू शांत रह। तेरे को वचन में लिखा, मैंने पढ़ाया, मेरे दास ने तुझे समझाया, मत कर मत कर मत कर। अब तू नहीं कर रहा, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और क्या कह रहा है वो, परंतु यदि तेरा बैरी, कह रहा यदि तेरा बैरी, यानी वही लोग, बैरी कौन हो जाएगा, जो तुमसे लड़ाई करेगा, वो तुम्हारे बैरी बनते हैं। कह रहा यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, उन्हें तो कल मेरे घूसा मार दिया, मेरे दांत तोड़ दिए उसने, तुम कह रहे हो खाना खिलाओ उसे। मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे, हैं? तुम कह रहे हो खाना खिलाओ। क्या परमेश्वर आपके वचन ने रोक रखा, नहीं तो मैं तो उसके 2 दांत तोड़ देता। कह रहा बेटा तू बोल दिया, तूने तोड़ दिया उसका, तूने बोल दिया तो तोड़ दिया तूने। यानी जो मन में था तूने बोल दिया, वो तूने कर दिया। कह रहा परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। जो तुमसे लड़ रहा है ना, वो भूखा है, तुझे खाना खिलाओगे ना। तो क्या कहता वचन, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि वो समझ जाएगा यार मैंने गलत व्यक्ति को मैंने उल्टा सीधा बोला। वो समझ जाएगा ये वाकई परमेश्वर का बेटा और ये परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। आज लोग क्या कर लेते हैं, भिड़ जाते हैं, बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं। कैसे उसकी मैं कहूँ, कैसे उसने कह दिया मेरे को। अरे भाई कह दिया, उसको कह दिया, तू वचन नहीं पढ़ता है और तू कहता मैं मसीह हूँ। तभी मैं कहता हूँ तुम मसीह हो, मसीह में हो पर मसीह के नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी चाल चलते हो। हालेलुया। और तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, बुराई से ना हारो। कह रहा देखो क्या कह रहा, बुराई से ना हारो। हाँ, लेकिन बुराई से लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना नहीं पचता बगैर बुराई करे भाई, है ना। बगैर बुराई करे उनका खाना पचता ही नहीं, तो वो हारेंगे कैसे बुराई से। बुराई को तो उन्होंने जीत रखा है, फतेह हासिल पा रखी है उन्होंने, तो वर्ल्ड कप जीत रखा है बुराई में, है। कहते ना देखो आ गई, अब देख बुराइयां करने बैठेगी, देखो कहते ना वो लगी रहेगी, वो बुनते ना, क्या कहते उसे, सिलाई सिलते है ना, स्वेटर बुनते रहते। हाँ सही कह रही है बहन तू, सही कह रही है। स्वेटर बुनते बुनते पूरा बुन गया और बुराई खत्म। अरे थोड़ी रह गई, अभी दूसरा भी लिया। हाँ फिर बता क्या, वो पानी दे दो ना। हालेलुया। आज बुराई लोगों को ज्यादा पसंद है। क्या कह रहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। अरे बहन चुप रहना, कोई नहीं। जैसे मुंह खोले मुंह में पानी घुसे, पानी भी पहले आती मुंह खोलने लगती है, आती मुंह खोलने लगती है। शांति रख ले थोड़ी, सुनूंगी अभी, रुक तो जा। उसको ऐसा कर दो कि वो बुराई ना करे, ताकि वो भी बेचारी बच जाए, हैं? वो भी बच जाए। उसको समझाओ, नहीं बहन छोड़ना, क्यों अपना मुंह गंदा कर रही है और हमारे कान खराब कर रही है बुराई बोल बोल के, है? इतनी बुराई सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है, जो पहले खुद करता था आज वो दूसरों को सिखा रहा है कि मेरे भाई मेरी बहन, आज से बुराई मत करो बल्कि भलाई करो, ताकि भलाई से बुराई को जीत लो। तभी तुम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटे कहलाओगे, वरना नहीं। और यही परमेश्वर की सेवा है जो उसने हमसे कही है। ये सारी सेवा जो परमेश्वर का, हम सेवा यही करना चाहते हैं परमेश्वर की, कि हम सब इन चीजों से क्या हो जाए, दूर रहे।
हालेलुया। जो इस वचन को मानेगा, इस वचन पर चलेगा, वही आशीष को पाएगा, नहीं तो आप आशीषित नहीं हो पाओगे। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।